समंदर के सन्नाटा और खामोशी के बीच भारत की राष्ट्रपति देश की सबसे घातक पनडुब्बी के भीतर। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि ये भारत की सैन्य ताकत का जीवंत संदेश है। रविवार का दिन कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पर इतिहास रच दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं पूजा, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलवरी क्लास की पनडुब्बी आईएनएस बागसीर में सवार होकर समुद्र के भीतर यात्रा की। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह संदेश था। भारत की राष्ट्रपति देश की रक्षा शक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। कलवरी क्लास की पनडुब्बी में उनकी पहली यात्रा है और भारत के किसी राष्ट्रपति की सिर्फ दूसरी। इससे पहले 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सबमरीन में यात्रा कर इतिहास रचा था। राष्ट्रपति नौसेना की वर्दी में जब पनडुब्बी के भीतर पहुंची तो वो तस्वीर पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई। एक संवैधानिक पद और सैन्य सम्मान दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिला। आईएनएस बागसीर प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी छठी और आखिरी सबमरीन है। इसे जनवरी में भारतीय नौसेना में शामिल किया। इसे कहते हैं साइलेंट किलर, क्योंकि दुश्मन को पता भी नहीं चलता और हमला हो जाता है। चलिए थोड़ा इसकी खासियत के बारे में जान लेते हैं। 50 दिन तक पानी के भीतर रहने की क्षमता है। अधिकतम गहराई 350 फीट। पानी के अंदर इसकी रफ्तार 37 किलोमीटर प्रति घंटे। 6 टॉर्पीडो ट्यूब SM-39 एक्सोसिस्ट मिसाइल से हमला कर सकता है। 30 समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने की ताकत है इसके अंदर। इसके अलावा एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम से यह लैस है। यह सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं, यह चलता फिरता युद्ध किला है। प्रोजेक्ट 75 के तहत अब भारत के पास 5 अत्याधुनिक पनडुब्बियां हैं जो देश की समुद्री सीमाओं की 24 घंटे रक्षा कर रही है। आईएनएस बागसीर इस प्रोजेक्ट की आखिरी कड़ी है, लेकिन ताकत की शुरुआत है। यही नहीं, राष्ट्रपति मुर्मू भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति है जिन्होंने राफेल और सुखोई 30 MKY में उड़ान भरी। राष्ट्रपति भवन से रणभूमि तक नेतृत्व की जो तस्वीर है ये पूरी दुनिया देख रही है। जब देश की राष्ट्रपति सबमरीन में उतरती है तो संदेश साफ होता है, भारत सिर्फ शांति चाहता है लेकिन ताकत से समझौता भी नहीं करता है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।